भजन संगीत 30 अध्याय 7 में क्या लिखा है। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। देखो, आज भी प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को ऐसे ही देखभाल करते आ रहे जैसे मिस्री देश में इजरायली लोग थे, 40 साल तक देखभाल किया। कितना? 40 साल तक। मिस्री देश से इस्राएल को जाने के लिए 12 या 14 घंटा होता है बस में, सुनने को आया। कितना घंटा? 12 या 14 घंटा मिस्री देश से इस्राएल को पहुंचने के लिए। लेकिन इन लोग कितना साल पैदल चले? वचन में लिखा है कि पहने वाला जूता भी नहीं घसा है और जो कपड़े पहने थे वो मैला भी नहीं हुआ है। देखो प्रभु का प्यार। और उन लोगों को कहां से खाना आता था? स्वर्ग से। कौन सा खाना? मन्ना, स्वर्गीय मन्ना। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उन लोग जो है प्रभु को ठुकराए, प्रभु का विरुद्ध पाप करने लगे, प्रभु का विरुद्ध पाप करने लगे, प्रभु को रुलाए, दुख दिए। पानी नहीं था, पत्थर से पानी निकल के दिया उन्होंने। हालेलुया। जहां पे खाना नहीं था खाना दिया, जहां पे पानी नहीं था पानी दिया, हर चीज का देखभाल किया। लेकिन ये इजरायली लोग जो है हमेशा प्रभु को रुलाते थे। किसको? प्रभु को रुलाते थे, दुख देते थे। फिर भी प्रभु ने माफ करते आ रहे थे, माफ करते आ रहे थे। आज भी हमारा जीवन ऐसे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है 30 का 7 में, फिर से हम रिपीट करें उसी को। हे यहोवा, अपनी प्रशंसा से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। देखो, जब तक अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह है सब कुछ अच्छा ही चलेगा। जब वो अपना जीवन से हट जाएगा तो ऐसे ही अपने जीवन में, परिवार में होगा। इसलिए प्रभु को कभी भी साथ में लेकर के आगे बढ़ना है। चाहे पढ़ाई कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, या नौकरी कर रहे हो, या आप जो भी कर रहे हो, प्रभु को आगे रखते हुए आप उसका पीछा करते हुए चलना है आपको। आप आगे चलोगे, प्रभु यीशु मसीह को पीछा रखोगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकोगे और मैं भी आगे कभी नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं, फिर से हम उसी वचन को रिपीट करते हैं। यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फिरा लिया तब मैं क्या हो गया? घबरा गया। जब तक यीशु मसीह है जीवन में शांति रहेगा, आनंद रहेगा, आशीष से मिलेगा। जब यीशु मसीह दूर हो जाएंगे, यीशु मसीह किस चीजों से दूर होते हैं? किस चीजों से? पापों से। क्योंकि पापों को वो घृणा करता है। उसी पापों के लिए वो पृथ्वी को आया था स्वर्ग छोड़ के। अगर आप और मैं दोबारा पाप करेंगे तो वो कभी भी साथ नहीं देगा। चलो, जाने अनजान में अपने हाथों से या जीवन से गलती हो गया, पाप भी कर दिए हैं, लेकिन जानते हुए भी आप बार बार पाप कर रहे हो तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी आपके साथ में नहीं, पवित्र आत्मा भी आपके साथ में नहीं चलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाप एक व्यभिचार या किसी को आप कत्ल भी कर दिए हैं। आप अगर किसी को आप बुराई भी कर रहे हो, बुराई का सोच जो है जीवन में वो भी अगर है, या किसी का निंदा भी कर रहे हो, या झूठ भी बोलते हो, या हाथ भी उठाते हो, गुस्सा भी करते हो, वो भी पाप है। झूठी कमाई भी कर रहे हो, वो भी पाप है। तो पाप को प्रभु कभी भी वो प्रेम नहीं करते, वो घृणा करते हैं। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। पापिनी स्त्री को क्या कहा? जब लोग पत्थर लेके आए उसको मरने के लिए, वो जमाने में क्या था, अगर कोई पाप कर रहा है तो गांव के बाहर उसको लेकर के आना, गांव के लोग पत्थर से उसको मार के उसको मार देना। ऐसा पहला का कानून था। लेकिन बाइबल में हम देखते हैं
जब वो पापिनी स्त्री को बाहर लेकर के आए पत्थर से उसको मारने के लिए, प्रभु ने देखा और आया और लोगों को पहला एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। कौन सा? अगर पाप नहीं किया सबसे पहले वही इंसान उसको मारो पत्थर से। सब तो पापी है, क्या किए? पत्थर नीचे फेंक के चले गए। और पापी स्त्री को क्या कहा यीशु ने? जा, तेरा पाप तुझे क्षमा कर, आज से वो दोबारा पाप ना कर। हालेलुया। आज से दोबारा वो पाप नहीं करना। उसको मालूम नहीं था, उन्होंने गलत कर दिया, लेकिन प्रभु ने उसको सिखाया कि आज से तू वो रास्ते में मत चल, वो पाप मत कर। उसको क्षमा कर दिया, उसको जीवन दे दिया, नया जीवन दिया उसको। तो अगर आप और मैं अगर ये जान रहे कि ये पाप, ये गलत है, अगर दोबारा आप कर रहे हो तो यही हालत होगा जो साथ में हम पढ़े हैं। आप कितना भी बुलाओ वो नहीं सुनने वाला, क्योंकि आपका शरीर में, परिवार में, घर में क्या है? पाप है। हम कीचड़ में जाएंगे, वहां का जो खुशबू है अच्छा आएगा या खराब खुशबू आएगा? बताइएगा। उस कीचड़ को लेके हम नहीं जीना है, नहीं बढ़ना है। अपना परिवार में उस कीचड़ को साफ करना है, वो गंदगी को साफ करना है। किसका लहू से? प्रभु यीशु मसीह का लहू से। अगर अपना परिवार में, घर में वो कीचड़ है, वो गंदगी है, प्रभु का लहू से शुद्ध कीजिएगा आप। दोबारा उसको मोड़ के नहीं देखना, नहीं चलना, उसके रास्ते में छोड़ देना आप। अगर आप किसी को गुस्सा भी करते हो, नाराज भी होते हो, तो वो भी पाप है। नाराज होना भी एक पाप है। अगर आप विश्वास भी नहीं करते हो, वो भी एक पाप है। पता है आपको? पौलुस कहता है अगर आप विश्वास भी नहीं करते हो, डाउट करते हो, वो भी एक पाप है, क्योंकि आप विश्वास से नहीं मांगते हो, नहीं चलते हो प्रभु के नाम में। हालेलुया। वो भी एक पाप है। तो अगर आपके जीवन में पाप ले करके आप चल रहे हो तो आपको और मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। यही हाल होगा अपना जीवन में। आप पवित्र होकर जियो, दुनिया का सारा खुशियां आपका जीवन में, आपके पांव के कदमों में वो बिछा देंगे। हालेलुया। ढेर सारा खुशियां आपके जीवन में, आपके परिवार में वो भर देंगे, आशीष से बरसा देंगे वो, जब आप पवित्र होकर जी रहे हो और प्रभु को मांग रहे हो। आज तो लोग जो है ऐसे जी रहे हैं जैसे कि हमको इस 7 का वचन पढ़ने में हमको याद आता है, यहोवा अपनी प्रसन्नता से तूने मेरी पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं क्या हुआ? घबरा गया। दावीद जीवन में बहुत सारा अच्छा काम किया, बहुत 99% अच्छा काम किया, 1% जो है वो गलत किया। आपको याद है दाऊद ने क्या किया? एक तो व्यभिचार किया, दूसरा एक बच्चे भी उसका हाथ से चले गया। हालेलुया। अगर हम पाप करते हैं, जिस हाथों से आशीर्वाद मिला था, दूसरी हाथों से वो आशीर्वाद भी निकल जाएगा। आपको और मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, टिकने वाला भी नहीं। आज बहुत सारे लोगों का जीवन में पैसा क्यों आता है, टिकता नहीं। शांति क्यों टिकता नहीं, आनंद क्यों टिकता नहीं, खुशियां क्यों टिकता नहीं, आगे क्यों लोग नहीं बढ़ते? क्योंकि पाप है। पाप के लिए सारा चीज हमको बांध देता है। अगर हम इसको छोड़ देंगे, दूर रहेंगे, हमारे लिए बहुत सारा आशीष से मिलने वाला है, ढेर सारा खुशियां प्रभु हमको देंगे। आज भी बहुत सारे लोग चिंता में, दुख में, दर्द में, बीमारी में, लड़ाई में, कर्जे में, कष्ट में जी रहे हैं। कष्ट दिलाने वाला भी एक शैतान है, लड़ाई करवाने वाला भी एक शैतान है, कर्जा देने वाला भी एक शैतान है, पाप करवाने वाला भी एक शैतान है। शैतान का अलग अलग डिपार्टमेंट है। चाहे अगर आप ऑफिस का बारे में
अगर आपको अच्छा से पता है तो HR रहता है डिपार्टमेंट, एडमिन रहता है डिपार्टमेंट, वैसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट एक ऑफिस में वेल ऑर्गेनाइज रहता है कि नहीं? तो शैतान का भी ऐसे ही, अगर किसी को गुस्सा आ रहा है, गुस्सा दिलाने वाला भी एक डिपार्टमेंट है। अगर कोई व्यभिचार कर रहा है, व्यभिचार करवाने वाला भी एक डिपार्टमेंट है। कोई दारू पी रहा है, उसको दारू पिलाने वाला भी एक डिपार्टमेंट है। शैतान अलग अलग काम नहीं करेगा, जो उसको काम दिया गया वही काम करेगा। चलो, अपने बच्चे लोग यहाँ पे गाना गा रहे हैं प्रभु का महिमा के लिए। किसके लिए? प्रभु का महिमा के लिए। उन लोग वचन खड़ा होके बोल सकते हैं क्या? नहीं। प्रभु ने उन लोग गाना गाने के लिए एक जिम्मेदारी दिया है। वैसे ही शैतान का भी एक डिपार्टमेंट है। अगर हमारा जीवन में कुछ कमजोरियां हैं, कुछ आदतें हैं, कुछ पाप है, तो उसको छोड़ना चाहिए, नहीं तो वो आगे बढ़ता जाएगा। और आपको पता है कैंसर वो दिखता नहीं बाहर, धीरे धीरे अंदर से वो फैलता है, बढ़ता है। ऐसे ही वो पाप भी फैलता है, बढ़ता है और हमको नष्ट भी कर देता है। हम और एक वचन देखेंगे, 104 का 29, भजन संगीत 104 का 29। तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं, तू उनकी सांसें ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। देखो कितना सुंदर सा वचन है यहाँ पे। तू मुख फेर लेता है और वो घबरा जाते हैं, तो उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते और मिट्टी में फिर हमारा जीवन ऐसे ही है। ये मिट्टी का जो जीवन है ऐसे ही है। आज हम इस मिट्टी जीवन को लेकर के आज हम अपने आप को कभी कभी घमंड करते हैं, है कि नहीं? अगर वो सांस ले लिया, जीवन ले लिया, कुछ है नहीं, ये खाली डब्बा है। ये जो शरीर है खाली डब्बा है। देखो, हम बस में बैठते हैं, इंजन तो पता है नीचे है, लेकिन इंजन खराब होने से बस चलता है क्या? नहीं चलता है। तो हमारा जो अंदर जो मेन पार्ट्स है, जो आत्मा है, जो जीवन है, वो किसके हाथ में है? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। वो कभी भी ले सकता है, कभी भी हमारा जीवन प्राण जा सकता है। अपने आप को ज्यादा होशियारी नहीं समझना, घमंड नहीं करना। हम जितना प्रभु का दृष्टि में, लोगों का दृष्टि में, हम एक विश्वासी, यानी कि क्या बोलते, लोगों का आदर करना, सम्मान करना, प्रेम करना और एक छोटा जैसा बन के हम जिएंगे, हमारे लिए उतना ही अच्छा है। हम जैसे ऐसे रास्ते में चलेंगे, प्रभु हमको ऐसे ही आगे हमारा बढ़ावा करेंगे और हमको उठाएंगे। लोगों का नजरों में हम एक छोटा बन के जीना है। वचन में लिखा है जो छोटे बन के जिएंगे प्रभु उसको उठाएंगे करके। हालेलुया। अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो आप पहले छोटा बनो, दास का काम करो, प्रभु आपको बड़ा बनाएंगे। अगर कोई नौकरी में जाते हैं उसको तुरंत उसको बड़ा नहीं बनाते, प्रमोशन नहीं मिलता है, उसको स्टेप बाय स्टेप उसको प्रमोशन मिलता है, सैलरी भी बढ़ती है। हालेलुया। तो वैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं 29 में, फिर से हम पढ़े कि उसमें क्या लिखा है। तो मुख फेर लेता है और वो घबरा जाते हैं, तो उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते और मिट्टी में फिर वो मिल जाते हैं। देखो, एक जरा सोचो, ये जो शरीर है मिट्टी से बना हुआ शरीर है। अगर हम मिट्टी में पानी भी डालते हैं, वो मिट्टी कैसा होता है? पिघल जाता है कि नहीं? लेकिन देखो, प्रभु का चमत्कार, उसी मिट्टी से बना हुआ शरीर, इसके अंदर हम पानी पीते, पानी जाता है। खून का जो सांस का जो है वो एक्टिविटीज होते रहता है कि नहीं? हम नहाते भी है फिर भी कुछ नहीं होता है। हालेलुया। प्रभु का सृष्टि देखो। हालेलुया।
प्रभु का सृष्टि देखो कितना अद्भुत, कितना अद्भुत। और हम मरने के बाद क्या हो रहा है, उसी मिट्टी में हम मिल जा रहे हैं और धीरे धीरे वो मिट्टी में अपना शरीर मिल जा रहा है। अब जरा सोचो, मरा हुआ इंसान वो जैसा इस धरती पे जिया है, वो दिखता था, वो स्वर्ग में कैसा ऐसा ही दिखता था, वो तो मर गया। हालेलुया। इमेजिन, देखो जरा सोचो, एक इंसान मर गया, वो तो मिट्टी में चले गया या उसको जला भी दे दिए, लेकिन वो प्रभु में होते हुए, वो पवित्र होके प्रभु में वो जिया और मर गया, वो स्वर्ग में चले गया। कैसे चले गया बताओ? अगर आप जाओ उस मिट्टी को खोदो, उसका हड्डियां वहां मिलेगा, लेकिन वो स्वर्ग में रहेगा। हालेलुया। प्रभु का आत्मा देखो, शरीर मर सकता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मर सकता है। उसका एक जेरस कॉपी है, अंदर अंदर रहेगा। सोल, स्पिरिट और फ्लेश बोलते हैं उसको। तो हम आज अगर जी रहे हैं तो प्रभु का दया और कृपा हमारा जीवन के अंदर उसका अनुग्रह भरा हुआ है। आज उसी अनुग्रह जीवन को हम कैसा आज जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जरा सोचिए। हम घर जाने के बाद हम प्रार्थना कर पा रहे हैं, वचनों में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, ये भी सोचना है। आज तो बहुत सारे लोगों को 24-24 घंटा जो है मौका है प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, है कि नहीं? हम 24 घंटे में कितना घंटा काम करते हैं? 12 घंटा ले लो। 2 घंटा सुबह पकाने का, शाम में पकाने का, कितना हो गया है? 12 और 4 16 घंटा। बचा कितना? 8 घंटा। 8 घंटे में कितना घंटा हम वचन पढ़ रहे हैं, कितना घंटा प्रार्थना कर रहे हैं? बताइएगा, बताइएगा। और बाद में हम बोलते हैं प्रभु मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? हमको टीवी को समय देने के लिए हमारे पास समय वक्त है, मोबाइल देखने के लिए वक्त है, समय है कि नहीं? दोस्त से घूमने के लिए समय वक्त है, फालतू चीजों में समय वक्त है, लेकिन प्रभु से जोड़ने के लिए, उससे बात करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, समय नहीं है। हालेलुया। प्रभु कैसे आशीर्वाद करेंगे? हमारा बेचैन कैसा दूर होगा, हमारा बीमारी कैसा ठीक होगा, हमारा लड़ाई कैसे खत्म होगा, शैतान का परीक्षा कैसा दूर होगा, और हम जो कर्ज हो गए हैं वो कर्ज से कैसा छुटकारा पाएंगे, जो जीवन में शांति नहीं वो शांति कैसा अपने को आएगा, जो परिवर्तन नहीं है परिवार में वो परिवर्तन कैसा होगा? बताइएगा। जो लोग अपने को सता रहे अपने ऑफिस में, अपने कंपनी में, अड़ोस पड़ोस में, उन लोग कैसा परिवर्तन होगा? ये सारा चीज कैसा होगा? प्रार्थना से, वचनों से, प्रभु से मिले हुए बढ़ना चलना, इससे होगा। हमको 8 घंटा प्रभु दे रहे हैं, 8 घंटा काम तो कैसे भी करना ही करना है हर एक इंसान को। चाहे आप घर का काम कर रहे हो या ऑफिस का काम कर रहे हो, कुछ भी ले लो, वो 2 मिला के 16 घंटा ले लो। बचा कितना? 8 घंटा। इस 24 घंटे में 8 घंटा हमको फ्री मिला है। कितना घंटा आज वचन पढ़ रहे हैं, कितना घंटा आज हम प्रार्थना कर रहे हैं? तो प्रभु कहां से हमको आशीष देंगे? बताइएगा। चावल डब्बे में खत्म हो जाता है, आप उसको भरते या ऐसे ही खाली छोड़ देते? बताइएगा। जब भूख होता है हमको, हम खाना खाते ऐसे ही भूख में रहते हैं। तो एक विश्वासी को ऐसे ही भरता रहना, अपना आत्मिक जीवन को आशीष से भरते जाना, भरते जाना, भरते जाना। अगर हम नहीं भरेंगे वो खाली होगा, शैतान आएंगे वहां वास कर लेंगे, नष्ट करेंगे अपना शांति, आनंद और आत्मिक जीवन को, पवित्रता को। हालेलुया। तो हम लोगों को सीखना है, अगर नहीं हम लोग ऐसे ही प्रॉब्लम्स में फंसे रहेंगे। उसी भजन संगीत 42 का 5 और 6 देखेंगे और समाप्त करेंगे। हे मेरे प्राण, तो क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है?
परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हमोर के पहाड़ों और मिसगार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। देखो कौन सा जगह से दाऊद जो है स्मरण करते, वो भी यहाँ पे कहते हैं। आज खुद का घर से आज हम स्मरण नहीं करते हैं, नहीं बुलाते, प्रार्थना भी नहीं करते। जहाँ पे हम आज अपने परिवार को लेकर के हम रहते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, उसी जगह में से आज हम प्रभु को स्मरण नहीं करते। 5 में लिखा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। आज हम ऐसा कर रहे हैं क्या? हमारा जीवन कष्ट में चल रहा है, आज जो है नष्ट में चल रहे हैं, दुख में चल रहे हैं, लेकिन हमारा जो आशा है प्रभु पर है क्या? यीशु पर है क्या? जो यीशु हमारे लिए आज भी हम उसको बुलाते नहीं, पूछते नहीं, फिर भी वो देखभाल करते हैं, हर चीज वो ख्याल रखते हैं। हालेलुया। घर बना के लिए कितना बेचैन हो जाते हैं। एक बार हम कोई गेस्ट आता है मिलने के लिए अपने परिवार में, हम उन लोगों के लिए भी कभी कभी टेंशन हो जाते हैं, लेकिन प्रभु हमको हर चीजों का ख्याल रखते हैं। लेकिन हम प्रभु के लिए और उन्होंने क्या हुआ चीजों के लिए आज हम ख्याल नहीं रखते हैं। हालेलुया। देखो इसमें क्या लिखा है, फिर से हम रिपीट करेंगे, आइएगा। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, बस फिर मैं उसका दर्शन पा करके मैं उसका धन्यवाद करूंगा करके यहाँ पे हम देखते हैं। आज हम धन्यवाद देने के लिए यहाँ पे आए हैं, अपना घर में भी उसको धन्यवाद देना है। हालेलुया। जो स्थान पर हम जी रहे हैं, रह रहे, बैठ रहे, उठ रहे, सो रहे, उसी स्थान पर भी प्रभु को धन्यवाद देना। जैसे हम यहाँ पे करते कलेसिया में अपने परिवार मिलके प्रभु को भी ऐसे धन्यवाद देना। आज हम धन्यवाद दे रहे क्या नहीं? जब भी देखो लोगों से बातचीत करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं फोनों में और टीवियों में, अलग अलग जगहों में, अलग चीजों में आज हमारा टाइम जो है व्यर्थ होता है। और प्रभु को बाद में हम निंदा करते हैं कि प्रभु हमारे लिए नहीं हुआ, वो नहीं हुआ है, हम मांगे थे, लेकिन आप रोज उससे मिल रहे क्या? उससे मांग रहे हैं क्या? प्रार्थना कर रहे क्या? वचनों में चल रहे हैं क्या? आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि व्याकुल और व्याकुल से जी रहे हैं, जो जीवन आज भी चिंताएं, दर्द, दुख, ख्वाब अलग अलग बोल नहीं सकते हैं। अब जाओ बहुत सारे घर में घुसो, अब देखो लोग आज रोते हुए जी रहे हैं, दुख से जी रहे हैं। आज का जो वचन था वो वचन है दुख, दर्द और बेचैन वाला। अगर हम अपना दुख को दूर करना चाहते हैं, अपना दर्द और बीमारी को, लड़ाई को, परेशानी को, परीक्षाओं को दूर करना चाहते, तो एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करना चाहिए, वचन हर रोज पढ़ना चाहिए, प्रभु से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। कलेसिया हर रविवार को आप यीशु को आके धन्यवाद देना चाहिए।